बैटिंग करना मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। आपने ये सोचना है कि आप बैट्समैन के फेस को पेंट कर रहे हैं, थोड़ी देर खेलने के बाद उखड़ जाएगा, कुछ जगहों से धागा बाहर आएगा, जो बाउंस होता है ऑफ द पिच। वेलकम फ्रेंड, मोहम्मद शमी अपनी बेहतरीन सीम बॉलिंग की वजह से आज वो इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद शमी की सीम बॉलिंग की सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे कि कौन सा वो राज है जिसकी वजह से मोहम्मद शमी इतने खतरनाक बन जाते हैं बैट्समैन के लिए। हर एक फास्ट बॉलर विकेट लेने के लिए अलग अलग वेरिएशन का इस्तेमाल करता है। कोई इन स्विंग करके विकेट लेता है तो कोई आउट स्विंग करके विकेट लेता है। इन स्विंग और आउट स्विंग करने के लिए बॉलर अपनी बॉल की सीम की पोजीशन को उस साइड पर रखता है जिस साइड पर बॉलर ने बॉल को स्विंग कराना है। स्विंग बॉलिंग का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब बॉलर अपने हाथ से बॉल को रिलीज करता है तो बैट्समैन बॉल की सीम को देख के समझ सकता है कि बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी। और सीम बॉलिंग में बैट्समैन को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, क्योंकि जब बॉलर अपने हाथ से बॉल को रिलीज करता है तो वो सीधी सीम के साथ बॉल को रिलीज करता है। इसलिए बैट्समैन उस बॉल को देख के इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी। इसीलिए सीम बॉलर को ज्यादा फायदा मिलता है स्विंग बॉलर के मुकाबले। मोहम्मद शमी दुनिया के बेहतरीन सीम बॉलर है। ग्लेन मैकग्राथ के बाद अगर सीम बॉलिंग में कोई मास्टर है तो वो मोहम्मद शमी ही है। Seam position is unbelievable. He's got such a great seam position always. Beautiful seam position, swinging late. For the fast bowler himself. सीम बॉलिंग आखिर की कैसी जाती है और सीम बॉल पिच होने के बाद ही क्यों टर्न होती है? जैसे कि स्विंग बॉलिंग करने के लिए बॉलर को अपनी बॉल की सीम की पोजीशन को उस साइड पर रखना होता है जिस साइड पर उसने बॉल को स्विंग कराना है। उसी तरह सीम बॉलिंग करने के लिए बॉलर को अपनी बॉल की सीम की पोजीशन को सीधी रखनी होती है। अगर हम सीम बॉलिंग की ग्रिप की बात करें तो वो कुछ इस तरह की होती है। आपकी ऊपर वाली दो फिंगर सीम के दोनों साइड पर होंगी और नीचे से एक तरफ आपका थंब का सपोर्ट होगा और दूसरी तरफ आपकी रिंग फिंगर का सपोर्ट होगा गेंद के ऊपर। आपकी जो ये ऊपर वाली दोनों फिंगर है ये एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, एक सीम के इस तरफ तो दूसरी सीम के उस तरफ। और हाँ, आपने अपने बॉल के ऊपर अपनी ग्रिप को ना ही ज्यादा टाइट पकड़ना है और ना ही ज्यादा लूज। सीम बॉलिंग की ग्रिप में आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने अपने बॉल को ज्यादा डीप नहीं पकड़ना होता है। आपके पाम और आपके बॉल के बीच में एक फिंगर का फासला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बॉल को अपने पाम के साथ टच करोगे तो आपको गेंद को रिलीज करने में प्रॉब्लम होगी। और जो बॉल है वो फिंगर से रिलीज की जाती है, पाम से रिलीज नहीं की जाती है। और बॉल को रिलीज करते टाइम आपने ये सोचना है कि आप बैट्समैन के फेस को पेंट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी जो रिलीज है वो एकदम सीधी हो जाएगी। एक और टिप्स है, जब आप अपने हाथ से गेंद को रिलीज करोगे तो उस टाइम आपने अपने हथेली की ये वाली जगह, मतलब आपका बेस ऑफ द पाम जो है वो बैट्समैन की ओर फेंको। इससे आपकी जो ये हथेली है वो पूरी तरह बॉल के पीछे रहेगी और हम इस एक्शन से बॉल को फेंक रहे होते हैं, लेकिन इस एक्शन से हम बॉल को पीछे खींच रहे होते हैं। तो हमारी जो बॉल है वो जाती तो आगे है मगर इस तरह रोटेट नहीं होती है, वो जाती तो आगे है लेकिन ऐसी रोटेट होती है। इसको बैक स्पिन कहा जाता है। जितना बैक स्पिन आप अपने बॉल के ऊपर लगाओगे उतना ही बॉल आपका बाउंस होगा। अब जो सीम बॉल है वो पिच होने के बाद टर्न क्यों होती है? देखो फ्रेंड, एक क्रिकेट की जो बॉल होती है वो लेदर के दो टुकड़ों को मिलाकर बनाई जाती है। इन दो लेदर के टुकड़ों को आपस में मिलाने के लिए एक मजबूत धागे से इनके ऊपर सिलाई की जाती है और उस सिलाई को सीम कहते हैं। अब जो सीम है इससे क्या होता है? देखो फ्रेंड, अगर बॉल का ये वाला पार्ट पिच पर लैंड होता है तो वो इतना उठेगा और अगर बॉल का ये वाला पार्ट
पिच पर लैंड होता है तो सेम लेवल आप बाउंस देगा, लेकिन जब सीम वाला पार्ट पिच पर लैंड होता है, खास तौर पर बॉल अगर थोड़ी सी पुरानी हो तो वो ज्यादा बाउंस होता है और कभी लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होता है और कभी राइट साइड की तरफ टर्न होता है। क्योंकि ये जो बॉल की सीम है ये धागा ही तो है, थोड़ी देर खेलने के बाद उखड़ जाएगा। कुछ जगहों से धागा बाहर आएगा और कुछ जगहों से नहीं आएगा। कुछ जगहों से धागा बहुत लूज हो चुका होगा तो कुछ जगहों में बहुत टाइट होगा। अब इस अनइवननेस ऑफ द सीम की वजह से जब बॉल पिच पर लैंड होती है, यानी कि जब बॉल सीधी लैंड होती है, याद करो जब आपको बॉल को स्विंग कराना होता है तो आप अपनी बॉल की सीम को इस तरफ या इस तरफ रखते हैं, लेकिन जब हमको सीम मूवमेंट चाहिए होती है तो हम अपने बॉल की सीम को सीधा रखते हैं। और सीम की अनइवननेस की वजह से बॉल की मूवमेंट में जो वेरिएशन आता है उसे सीम मूवमेंट कहा जाता है। सीम मूवमेंट जो है वो कई जगहों में कराई जाती है। सीम मूवमेंट जनरली वहां कराया जाता है जहां पिचेस बहुत हार्ड होती है, या फिर वो पिचेस जहां पर क्रैक पाए जाते हैं, या वो पिचेस जहां पर घास ज्यादा होती है। आपने सुना होगा कि पिच पर घास बहुत है, बैटिंग करना मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? वो इसलिए कि मान लीजिए पिच के ऊपर कहीं थोड़ी बहुत घास प्रेजेंट है। अब अगर हमारी बॉल की जो सीम है वो उस घास के ऊपर जाके गिरती है तो एक अलग लेवल आप बाउंस देगी, और अगर हमारी बॉल की जो सीम है वो घास के सिरे पर गिरती है तो एक अलग मूवमेंट देगी। यानी कि हमारी बॉल की जो सीम है वो जिस जगह में लैंड करती है उस लैंडिंग की वजह से जो बाउंस होता है ऑफ द पिच और जो वेरिएशन होती है उस मूवमेंट को सीम मूवमेंट कहा जाता है। और बॉल को सीम करने के लिए बॉलर को अपनी जो लेंथ है वो छोटी करनी पड़ती है। क्यों? क्या वजह है इसकी? एक तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपकी जो बॉल है वो मूव होकर बैट्समैन को परेशान करे और बाउंस का वेरिएशन हो, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप जितना हार्ड सीम को हिट करोगे उतना ही ज्यादा वेरिएशन होगी जो सीम मूवमेंट की वजह से होगी। और बॉल को हार्ड हिट करने के लिए आपने अपनी लेंथ को शॉर्ट रखना पड़ता है। और अगर आप मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखो तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो लेंथ है वो हमेशा गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ रहती है, क्योंकि ऐसी लेंथ से जो सीम मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप फ्रेंड आपने मेरी आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपने कुछ भी मेरी आज की इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हो और इन वीडियो से बेनिफिट उठाकर अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।